हेलो हेलो। कल हमने इसका बेसिक नॉलेज देखा था पार्ट वन। आज हम पार्ट सेकंड चल रहे हैं। जितना मैंने कल पढ़ाया था मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल सीखी थी। ठीक है। आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे, आज हम देखते हैं इनइक्वलिटी का यूज। ठीक है। दो टाइप से होगा। अगर हम टाइप फर्स्ट की बात करें, एक तो हम इनका यूज देखेंगे और एक हम देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का। तो देखो, इन दोनों को जब भी इक्वल का साइन नहीं होगा तो हम इन्हें कौन सी इक्वलिटी बोलेंगे? स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। STRICT, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। INEQUALITY। ठीक है। और जब इक्वल का साइन होगा तो हम इनको बोलेंगे सेलेक्ट, SLACK। हाँ, आजकल पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कौन सी इनइक्वलिटी, ऑप्शन दे देगा आपको। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, सेलेक्ट इनइक्वलिटी, तो पता होना चाहिए। ये हो गया। ठीक है। कुछ क्वेश्चन है मेरे, उनका आप जवाब देना। 3 ग्रेटर देन 2। सेकंड क्वेश्चन है -1 ग्रेटर देन -3। थर्ड क्वेश्चन है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं 5 ग्रेटर देन 5। पांचवा क्वेश्चन लेते हैं 0 ग्रेटर देन 0। छठा क्वेश्चन लेते हैं -1 ग्रेटर देन 3। और एक क्वेश्चन और लेते हैं 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन विजिबल है ना? ठीक। चलो बताओ, ये सही है या गलत है? तो सर हम इसको देखें तो 2 के बाद जितनी 2 3 से बड़ा होता है, सर ये बात बिल्कुल सही, ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं, तो ये बात तो है ट्रू। ठीक है। सर -1 ग्रेटर देन -3, सर ये बात भी ट्रू है, हम जानते हैं। ठीक। सर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। देखो, कुछ कहोगे सर, देखो 4 से बड़ा 5 तो है लेकिन इक्वल टू नहीं, लेकिन एक बात, कोई सी भी एक बात सच हो गई ना तो हम क्या बोलेंगे? ट्रू। ठीक है। 5 5 से बड़ा कैसे हो सकता है ये बताओ? 5 से बड़े नंबर लेने और उसमें केवल 5 आ रहा, नहीं। 5 5 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये बात हमारी क्या है? फॉल्स। तो वही क्या है, 0 से 0 बड़ा। सर इक्वल का साइन आ गया ना, तो इक्वल के साइन में एक बात सही होनी चाहिए, इसमें कोई सी भी एक बात सही होनी चाहिए। मैं लिख सकता हूँ एनी वन स्टेटमेंट इज ट्रू, एनी वन स्टेटमेंट इज ट्रू। बस, ये ट्रू है। सर ये देखो सर, -1 3 या 3 से बड़ा होगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं होगा, गलत है। सर क्वेश्चन 7 है, सर इसमें फॉल्स करें या ट्रू करें? देखो, इक्वल का साइन यार, एक बात तो सही है ना कि या तो 5 5 से बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल तो है। अगर इक्वल है तो बारी बात क्या होगी? ट्रू। ये टाइप फर्स्ट सेकंड जो भी है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस ये आप याद रखना। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। सारे क्वेश्चन लगभग यहीं से हो जाएंगे आप। आगे चलता है। देखो, अब हम कुछ रूल पढ़ेंगे। कुछ रूल है। इस चीज के रूल्स है इनइक्वलिटी के, रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी। रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी बताओ क्या होता है? बेसिक से थोड़े से वो हैं, आप जल्दी समझ जाएंगे। देखो, बेसिक बेसिक रूल है। पहला रूल क्या है? इफ एल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा। एल्फा मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप एक चीज देखो, यहाँ पर जो मैंने ये साइन लिया है ना, यहाँ ये साइन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये चारों साइन चलेंगे, ये भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा और ये भी चलेगा। कोई सा भी साइन हो, सबके लिए एक ही चीज है। तो मैंने ये कहा है, इनमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी ऐड कर सकते हैं।
और कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकता है। मैंने सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात की है, वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम उसको क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू है बीटा। अगर आप दोनों तरफ कोई नंबर प्लस कर रहे हो, इधर भी के किया और इधर भी के किया, इधर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो जैसा सिंबल है वो वैसा ही रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना। सर अगर माइनस करें तो कर लो, उससे भी क्या ही फर्क पड़ेगा बताओ। हाँ, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये लो, ठीक है, वो चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल सेकंड। देखो, सेकंड रूल और भी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई की या फिर और बात करेंगे हम डिवाइड की। मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात कर रहा हूँ, इसमें ना आपको कुछ चीज ध्यान में रखनी है। पहली चीज, बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो इज नॉट अलाउड। इज नॉट अलाउड लिख लो या डिफाइन लिख लो। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ आप जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, वो नंबर जैसे के है, तो के क्या होना चाहिए, के मस्ट बी नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर। अब समझ आया, कल की क्लास क्यों इंपॉर्टेंट थी, नॉन जीरो वगैरह सब इसलिए। नॉन जीरो यानी जीरो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो पहला फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर क्या आपका जीरो से बड़ा है तो क्या फर्क पड़ेगा, और क्या आपका लेस देन जीरो है तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो, अगर के जीरो से बड़ा है तो नो चेंज, अगर जीरो से छोटा है तो चेंज करेंगे। सर चेंज तो करोगे, लेकिन क्या चेंज करेंगे, अब ध्यान देना। हम जो भी चेंज करेंगे वो क्या चेंज कर देंगे, साइन ऑफ इनइक्वलिटी। क्या चेंज करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का आप साइन चेंज कर दोगे, यस। सर कैसे, वो धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए। दो ही रूल है मल्टीप्लाई में, के मस्ट बी नॉन जीरो नंबर, और के अगर जीरो से बड़ा है तो कोई फर्क नहीं, और जीरो से छोटा है तो हम इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देंगे। ये मैथ है लल्ला, और मैथ में एक ही समस्या है कि जब तक तुम्हें क्वेश्चन दिए नहीं जाएंगे कुछ समझ आएगा नहीं। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सेकेंड क्वेश्चन, x माइनस 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तीसरा क्वेश्चन, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। फोर्थ क्वेश्चन, x प्लस 2 x प्लस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, दो क्वेश्चन और लिख लेते हैं, या दो तीन लिख लें, चलो 6-7 क्वेश्चन करवा देते हैं। 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो आपने लिखी ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो एक काम करते हैं, माइनस लगाते हैं, और ये है हमारा लास्ट x माइनस 1।
ग्रेटर देन, चलो माइनस एक्स लेते हैं, 0 0 बहुत हो गया, माइनस एक्स भी तो ले सकते हो। हाँ इधर कुछ नंबर लिए, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ट्रू या फॉल्स बताओ, ये बात सही है या गलत बस। हाँ ये बात सही है। क्यों सही है, ये बात ट्रू है, क्यों है कि सर आपने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ +4 ऐड कर दिया, तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया 9, तो ये बात सही है, ठीक है। ये हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा एक चीज बताना भूल गया, क्या लिखते हैं, नोट लगा के एक लाइन लिखवाता हूँ। हम अवॉइड करेंगे किसको, अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि हम इस 2 को इस 8 के पास, नहीं बिल्कुल नहीं लेके आएंगे, इस चीज का खास कर ध्यान रखो। हाँ आपको नीचे का 2 हटाना है ना, कुछ नहीं करना, x-3, नीचे 2 है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसको सोल्व करोगे कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये लो, ये बात भी सही है। सर इसमें x-3 है और सर x के बारे में इसने कुछ कह नहीं रखा, तब क्या करें बोलो। ठीक है चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। किसी के मन में होगी सर देखो ऊपर नीचे x-3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 4x-3, सर यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x-3। ये लो सर, ये हो गया। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात हो जाएगी फॉल्स। क्यों, क्योंकि हमें x के बारे में कुछ नहीं कर रखा, x नॉट डिफाइन, x के बारे में कुछ क्वेश्चन ने कहीं नहीं रखा, तो हम कह सकते हैं ये जो साइन है ना x-3 का, ये हमें पता ही नहीं है, डोंट नो, डू नॉट नो, या डोंट नो, जो भी है, ठीक है। हम x-3 के बारे में पता है, जब भी वेरिएबल आ जाएगा हम थोड़ा सा शातिर हो जाएंगे, ठीक है सर। सर एक काम करो सर, वेरिएबल तो यहाँ भी है और इसके बारे में कुछ नहीं कर रखा, इसको भी हम सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है सर। सर आप क्वेश्चन 5 में बताओ। सर देखो इसको मैं 3 को हटा सकता हूँ क्योंकि 3 हमें पता है पॉजिटिव नंबर है, तो मैं दोनों तरफ 3, x-1 नीचे भी 3, 0 के नीचे भी 3, तो हम जानते 3 से 3 कैंसिल, x-1 और ये 0, ऊपर 0 आते हैं आंसर कितना आता है 0, ये हमें पता है, तो ये हम कर सकते हैं। एक चीज और निकल के आई है, फिर लिखते हैं हम नोट, 0 के नीचे कुछ भी नंबर हो आंसर क्यों आएगा 0 आएगा। दूसरी चीज, ऊपर कुछ भी नंबर हो नीचे 0 है तो हमारा आंसर आएगा नॉट डिफाइन। अब क्वेश्चन ये है कि सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो विश्वास करो अभी जो चैप्टर चल रहा है चलने दो, ये तो काफी नई नई चीजें निकल के आएंगी, इनको मैं अलग से किसी वीडियो में जरूर बताऊंगा, ठीक है। बाकी सिंपल अगर आप समझना चाहो तो एक लाइन में समझ लो यहाँ पर, बाकी डिटेल से बाद में चर्चा करेंगे। अब इस देखो हम जैसे लिखते हैं 4/2, आंसर कितना आता कट के 2, मतलब 2 यहाँ आया 4 यहाँ आया, ठीक है। ए यहाँ पर आएगा और 0 यहाँ आएगा, तुम ये बताओ एक को किससे मल्टीप्लाई करूं, एक को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं कि ये नंबर आ जाए, तो सर आप कहोगे सर एक को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई किया ना तो आंसर कितना आ गया 0। वही क्वेश्चन यहाँ है, इस 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि बीच वाला नंबर आ जाए 4, तो आप कहोगे सर 2, इसलिए इसका आंसर कितना आता है 2। अब वही क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं इसको, सर 0 को मैं किससे ऊपर जैसे 3 है मान लो, तो 0 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 3 आ जाए,
सर ऐसा तो हमें कोई नंबर पता ही नहीं है, बता ही नहीं सकते। जब बता नहीं सकते, पता नहीं है, तो तुम उसका मतलब डिफाइन नहीं कर सकते। जब डिफाइन नहीं कर सकते तो आंसर क्या आ गया, नॉट डिफाइन। इन्फिनिटी अलग चीज है, नॉट डिफाइन। हमने नॉट डिफाइन समझ लिया है, इन्फिनिटी फिर कभी समझेंगे। ठीक है, चीजें चलने दो। हाँ, अब बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। सर एक काम करते हैं, एक्स से डिवाइड कर देते हैं। सर एक्स से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स, एक्स माइनस 1 और एक्स ग्रेटर देन 0 बाई एक्स। सर हमारा आंसर आ जाएगा एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, जो कि गलत है। ये बात गलत है। क्यों? एक्स के बारे में कुछ कह रखा है कि ये एक्स कैसा है, इसके बारे में कुछ पता है आपको? नहीं पता। एक्स तो 0 भी हो सकता है, नीचे 0 आते, नॉट डिफाइन। इसलिए जब तक वेरिएबल के बारे में कुछ नहीं कहेगा हम कुछ नहीं करेंगे। ये प्लस है, ठीक है। अच्छा हाँ, देखो सबसे पहली चीज बताओ, मुझे ये माइनस का साइन हटाना है, क्योंकि हमने जब भी पढ़ते हैं शुरू वाला वेरिएबल क्या लेते हैं, मतलब पॉजिटिव लेते हैं। हमको वो उसी की आदत है। तो उस पूरे को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। ठीक है, हाँ हाँ, इस पूरे को मैं -1 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। -1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो जैसे माइनस से करोगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -5x, ये हो जाएगा +6। और जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो मैंने कहा था साइन चेंज कर देंगे। तो ये इधर था, अब ये साइन ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। बोलो, इसलिए यहाँ पर स्टार लगा लेना, और ये चीज़ है इम्पोर्टेंट। अब इसकी बात करते हैं। सर इसका तो हमें पता ही है, क्या इसको मल्टीप्लाई कर ले पहले, इसको हाँ कर लो। एक्स स्क्वायर -x ग्रेटर देन -x, ये इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये x-1। वो तो नहीं लिख सकते, x नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? इस x से ये x इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि x के बारे में पता ही नहीं कि क्या है, इसलिए इसको तो हम काट नहीं सकते। मल्टीप्लाई तुम कर सकते। सर ये आ गया, ठीक है। और सर ये x कुछ भी हो सकता है, यहाँ से एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन अगर मैं 0 लिखता हूँ तो ये बात सही है या गलत, आप तो ये बताओ। ये बात ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि न तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है और न ही मैंने इसको डिवाइड किया है। दोनों तरफ मैंने जो ये x है ना, बस इधर दोनों तरफ मैंने x क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इसलिए ये मेरी बात क्या है, सही है। इसलिए ये बात सही है। इस पे मैं स्टार लगा देता हूँ, ये लिख लेना। आई थिंक आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। सर कंक्लूजन क्या निकला, आप तो ये बता दो। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, या हम बात करें कि सर रिजल्ट क्या निकला, तो वो देखो। तो मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, 2 -3 x -x 4x स्क्वायर -3x स्क्वायर। चलो स्क्वायर ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं। ये नंबर कैसा है सर? ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है। ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है। ये नंबर कैसा है सर, नेगेटिव है। सर ये x के बारे में और इसके बारे में तो हम कह ही नहीं सकते, तो मैं लिख सकता हूँ कैन नोट से। क्यों नहीं कह सकते? अगर सर यहाँ x की वैल्यू -3 हो गई तो यहाँ -3 रखते ही -3, यहाँ -3 रखते ही हो जाएगा 3। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अगर वहीं सर आप तेज हो, आप यहाँ x की वैल्यू 4 ले लो, तो ये 4 और ये हो गया -4। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सर दोनों में गड़बड़ हो गया मामला, इसलिए हम कह ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन ये नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? x की वैल्यू कुछ भी रख लो, स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है,
और ये नंबर नेगेटिव होगा। क्यों होगा? एक्स स्क्वायर तो इसे प्लस कर देगा, लेकिन ये माइनस कहाँ जाएगा सर? इस वजह से ये नंबर क्या होगा, इस माइनस की वजह से ये नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू अननोन होती है, ये हमें पता ही होना चाहिए कि वेरिएबल की वैल्यू अननोन होती है। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज था, कुछ और किया हमने, समझा है। और अगला जो अपना टॉपिक है, जिसे आप जानते भी हैं, वेवी। वेवी नहीं है, वेवी है ना, इसको वेवी समझो, ये वेवी है, WAVY। वेवी कराओ मेथड, वेवी कराओ मेथड। ठीक है, अब बस कुछ ये और बचा है, उसके बाद 2-3 चीजें और हैं, फिर चैप्टर कंप्लीट है। कुछ बेसिक नॉलेज है जो हमें आना चाहिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3 से 4 वीडियो में इसको फ्री कर दूँ। तो वेवी कराओ मेथड, चलो कोशिश करते हैं अगर आज कंप्लीट हो जाए तो, बाकी उम्मीद तो कम है। तो देखो, सबसे पहले इसको करने के लिए कुछ मेथड है, तो मैं मेथड की बात कर लेता हूँ। पहला मेथड ये कहता है कि कुछ भी एक्सप्रेशन हो, एनी एक्सप्रेशन, कुछ भी एक्सप्रेशन हो, ये हो, ये हो, ये हो, या ये हो, इधर कुछ भी लिखा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। इसके बाद इधर जो भी वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसे बनाएंगे, नहीं है तो बनाओ उसे, मेक RHS बराबर 0। सबसे पहली चीज ध्यान रखो। ठीक है, सेकेंड स्टेप, NR मतलब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कुछ भी हो, उसके हम क्या निकालेंगे, रूट्स, फाइंड रूट्स। ठीक है, तीसरी चीज, उन्हें हम प्लॉट करेंगे। कहाँ प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन पर। अच्छा सर, इसने आपने पहले नंबर लाइन सिखाई थी, बिल्कुल। फोर्थ काम क्या करेंगे, हम साइन चेक करेंगे, चेक साइन एक्सप्रेशन, इस चीज का ध्यान रखो। एंड आंसर, आंसर किसके अकॉर्डिंग देंगे, आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आंसर्ड क्वेश्चन। सिर्फ चौथी चीज तो मैं थोड़ी कम समझ में आई है, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। अभी क्वेश्चन करते हैं, सब समझ आ जाएगा। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या कहता है सर, x² - 4 x² + 5 ग्रेटर देन है 0। इसको हमें सोल्व करना है, इसका हमें सॉल्यूशन बता दो। देखो, इसके हम फैक्टर कर ले, a² - b² क्या हो जाएगा, a + b, a - b। ये तो सोल्व होगा नहीं, तो इसको लिख देते हैं x² + 5 ग्रेटर देन 0। एक काम करो, काम करते हैं, शुरू में इतना हार्ड नहीं लेंगे, ये लो बस x + 5 ही रखते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके आगे हम कल समझते हैं, एक वीडियो पूरी कवर करा दूंगा, नहीं तो फिर टाइम लगेगा। ठीक है, ओके ओके।